Hello everyone, good afternoon. How are you? Only one person has joined it, I guess. Yeah. Let's wait for another 1 minute, and after that, no matter who joins or who not, we will be starting, okay? So let's wait for another 30 seconds or something. After that, we will be starting. Any doubt? If you are having, you can ask. Okay, no doubt. Okay, done. Okay, so more 15 seconds. After that, we will be starting. Done. Good afternoon. Welcome everyone. And today in the class, we will be again reading further into capacitor. So आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, basically our discussion will be focused on dialectic. Okay. So dialectic पढ़ने से पहले I will go through a bit कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दैट इज इन सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, तो चलो वो देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल सी डायलेक्ट्रिक, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर. ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने कैपेसिटर का बेसिक्स पढ़ा था कि what will be the electric field between capacitor. Electric field between capacitor was how much? Sigma by epsilon naught, where sigma was charge on the plate of capacitor per unit area, where A is the area of plate, right? What was the potential difference between the plates? It was sigma by epsilon naught into D, where D was the distance between the plates of capacitor, right? And then we studied what? We studied how we will determine the charge on capacitor. So that was equal to C into V. V is potential difference, C is capacitance, right? और C का वैल्यू क्या था? Epsilon naught A by D. Further, I said you कि this capacitance doesn't depend on what? ये डिपेंड नहीं करता, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? चार्ज पे नहीं करता, पोटेंशियल पे नहीं करता, ये बेसिकली ज्योमेट्री पे और मीडियम पे डिपेंड करता है. तो इक्वेशन से देखने से भी समझ में आ रहा है. ए टॉक्स अबाउट ज्योमेट्री, एरिया है ना. डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, अगेन ज्योमेट्री की बात कर रहा है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, सो इट इज टॉकिंग अबाउट कि प्लेट के बीच में क्या है. अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम नहीं है तो उस मीडिया का परमिटिविटी का जो भी वैल्यू होगा एप्सिलॉन उसको पुट करेंगे. ठीक है, सो दिस सोलरली डिपेंड्स ऑन व्हाट? ज्योमेट्री एंड मीडिया, राइट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर क्या होता है. तो एनर्जी स्टोर्ड कितना था हमारा? Q स्क्वायर बाई 2C, या इसको आप कैसे लिख रहे थे? हाफ CV स्क्वायर. सो दिस वर द थिंग्स आई डिस्कस्ड. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर डायलेक्ट्रिक को डालते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, कैपेसिटेंस, इन सब पे क्या असर पड़ेगा. ठीक है, सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. उससे पहले हम लोग डायलेक्ट्रिक को पढ़ेंगे, ये होता क्या है, और उससे भी पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, राइट. जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने कुछ 3 कैपेसिटर लिए हैं, कुछ ऐसे कनेक्ट किया है. डन. वो किससे कनेक्टेड है? वो एक बैटरी से कनेक्टेड है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. बैटरी का कैपेसिटी क्या होता है? करंट को फ्लो, लाइक चार्ज, ये चार्ज को प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा. डन. सो पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, दिस थिंग्स वी शुड हैव लाइक दिस क्लैरिटी शुड बी देयर इन आवर हेड कि अगर इससे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जा रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू जाएगा. नाउ व्हाट एल्स विल हैपन? ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आकर सबमिट हुआ. ठीक है, ये माइनस क्यू यहाँ पे आकर सबमिट होगा. डन. व्हाट अबाउट दिस प्लेट्स? तो हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. हमने ये पढ़ा है कि कैपेसिटर का प्लेट अगर ऐसा है, एक पे प्लस क्यू है फ्रंट सरफेस पे, तो दूसरे प्लेट के फ्रंट सरफेस पे कितना चार्ज होगा? माइनस क्यू होगा. डन. सो अगर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे कितना होने वाला है? माइनस क्यू. अगेन यहाँ पे अगर माइनस क्यू है तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा?
ये हमें पता करना है, ठीक है। सो हाउ वी विल गेट टू नो दैट, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस डायग्राम में क्लियरली देखो, मैंने जब मैं इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ा रही थी तो आई डिस्कस अबाउट वन थिंग, वो था तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। मैंने हमेशा ही इस पे फोकस डाला क्योंकि ये बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये दोनों क्या है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है ना। ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है लेकिन बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर ऐसा कहीं भी केस मिलेगा जैसे प्रीवियस डायग्राम में, क्योंकि ये प्लेट छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये वाला प्लेट है ना, तो ये तुम्हारा बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, कभी भी नहीं कनेक्टेड है। इसका मतलब इस पे टोटल चार्ज कितने होने वाले हैं, 0। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब तुम लोगों को एडवांस क्वेश्चन मिलेगा, कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस तरह का एनालॉजी तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो इसलिए देखो यहाँ पे अगर मैं पहले कैपेसिटर की बात करूं तो एक पे तो बैटरी से प्लस क्यू चार्ज आया, तो ऑब्वियसली इसके सामने वाला जो प्लेट है उस पे माइनस क्यू जाएगा। तो ये प्लेट जिससे कनेक्टेड है उस पे कितना चार्ज होना चाहिए, प्लस क्यू, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, इस पे टोटल चार्ज 0 होना है तो प्लस क्यू होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों अगेन आइसोलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट से इस पे नेगेटिव हुआ, इस पे पॉजिटिव हुआ, एंड दिस इज गेटिंग नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सॉरी, अगर तुम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या दिख रहा है, ये सारे ही कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और सारे ही कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, है ना। तीनों ही कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, सेम है, लेकिन तीनों पे जो तुम्हारा पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो क्या होने वाला है तुम्हारा, वो डिफरेंट होने वाला है। सो C1 पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1, C2 पे कितना है, V2, C3 पे कितना है, V3। और जैसे यहाँ पे मैंने ये बैटरी लिया तो इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना है, V, तो इसका कुछ वैल्यू पहले कैपेसिटर पे ड्रॉप करेगा, कुछ सेकेंड पे और कुछ थर्ड पे, सच दैट तुम्हारा V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज कर लो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर की जगह कोई एक कैपेसिटर दिखाओ, तो कैसे, मतलब इस सर्किट को मुझे रिड्यूस करना है कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर और बैटरी V ही कनेक्टेड है, लेकिन ये एक, तीन की जगह एक यूज करना है, यानी कि C इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर इस सर्किट को तुम ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सारा का सारा वोल्टेज किस पे ड्रॉप करेगा, C इक्विवेलेंट पे, है ना। और यहाँ से सिंस बैटरी यहाँ पे प्लस क्यू दे रहा था, यहाँ पे कितना चार्ज देगा, प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू यहाँ जाएगा और ये माइनस क्यू यहाँ जाएगा, डन। सो V1 को हम कैसे लिख सकते हैं, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, Q है, तो V1 को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला तुम सबको पता है, Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। सो V1 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1, V2 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2, V3 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C3। और इस सेकंड, ओह माय गॉड, ओके सॉरी, और V3 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी V को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से देखो Q कट हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट। तो तुम्हें दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह ये ऐड हो रहा है, गेट्स एडेड लाइक पैरेलल, किसकी तरह ऐड हो रहा है, पैरेलल की तरह ऐड हो रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, आज क्या छुट्टी है क्या तुम लोगों के नवोदय में, व्हाट इज द केस, मना ले छुट्टी ये लोग, आई डोंट नो व्हाट इज द केस, एनीवे हम लोग फोकस करते हैं, है ना। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा कैसा दिखने वाला है, जो कैपेसिटर है वो एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होगा, दोनों का ही एंड सिमिलर पॉइंट से कनेक्टेड, दोनों ही एंड आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक एंड कनेक्टेड होता है दूसरे प्लेट से,
और दूसरा एंड किसी और के कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले कैपेसिटर का दो एंड क्या है, ए बी, दूसरे कैपेसिटर का भी देखो दोनों एंड को ए बी बोल सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में, इसको भी ए बी बोल सकते हैं पोटेंशियल के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं आया है, कंडक्टिंग वायर है, ना ही कोई रजिस्टर है, ना ही कोई बैटरी है, ना ही कोई कैपेसिटर है। सो ऑल दिस कैपेसिटर्स हियर arranged in this way will be said to be in parallel, right? So these three are in what? Parallel. They are in parallel. अब देखो पैरेलल में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, जो ये बैटरी का है, क्योंकि इसके अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी डी सी, यानी कि इसको मैं चलो वी ही बुलाती हूँ। तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, वी, इसके अक्रॉस भी होगा वी, इसके अक्रॉस भी होगा वी, सब पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है। डन। चार्ज कैसे जाएगा, सपोज यहाँ से चार्ज क्यू आया, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर गया, अब यहाँ पे फिर से डिवाइड होगा, कुछ इधर आया और कुछ इधर गया, तो इसको मान लो Q3। तो Q किसके बराबर होगा, Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसके बराबर होगा, राइट। डन। अब यहाँ पे ध्यान से तुम लोग एक चीज देखो, अगर मुझे इस सर्किट को किसी एक कुछ ऐसे में रिड्यूस करना है कि मुझे सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर दिखे, तो क्या होगा, जो भी यहाँ से चार्ज क्यू निकला था वो सारे के सारे इस पे जाएंगे, है ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बैटरी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हम Q को क्या लिख सकते हैं, सेकेंड सर्किट से Q को क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q को लिख डालो C इक्विवेलेंट इंटू V, तो आप लिख डालो यहाँ पे, एंड Q1 इज इक्वल टू क्या, C1V Q2 C2V प्लस Q3 C3V। अब यहाँ पे देखो C इक्विवेलेंट को क्या बुलाओगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में जब होगा तो किसकी तरह ऐड हो रहा है, गेट्स एडेड लाइक सीरीज, है ना। सीरीज में जैसे हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करते थे वैसे हम लोग पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, ठीक है। कनेक्शन तो सेम सेम है, लेकिन तुम्हारा एडिशन क्या हो रहा है, सीरीज की तरह हो रहा है ना। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज इन पैरेलल। ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कनेक्ट किया है, सो दैट तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन से डरो नहीं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले। अब चलो ये क्वेश्चन है, करना तो मुझे है, बट स्टिल आई वांट टू गिव यू टाइम सो दैट कि तुम क्वेश्चन को पढ़ सको, थोड़ा सोच सको। तो एक काम करो, 1.5 मिनट टाइम लो और इस क्वेश्चन को सोचो, क्या है यहाँ पे, क्या निकालना है, गिव इट अ थॉट, ठीक है। चलो बताओ। क्लास स्टूडेंट्स आएंगे नहीं, बाद में बोलेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी समझ नहीं आएगा इनको कुछ भी। चलो लेट लो, आई होप you are able to understand.
किसी का हुआ? यस आदित्य, प्लेट 1 के लिए करेक्ट है, और प्लेट 2 वेरी गुड। यस वेरी गुड, सो गुड, डन। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे प्लेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दो तीन तरह से अभी पूछता है। अभी तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि इसका सी इक्विवेलेंट बताओ क्या होगा। तो तुम्हें आइडेंटिफाई ये करना होगा कि सीरीज में है या पैरेलल में है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग है इसकी, तुमसे पूछ सकता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। डन। तो पहले सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो ऐसे कुछ अजीब से प्लेट्स दिख रहे हैं ना, बट ये बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से कितने प्लेट्स निकल रहे? 2 है ना, 2 और 5 दिख रहे हैं, लाइक ये वाला एंड और ये वाला एंड। अब देखो इसका पोटेंशियल तुम मान लो, सपोज कर लो कि V माइनस है, और इस एंड का पोटेंशियल V प्लस है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V माइनस है, तो इसका भी पोटेंशियल V माइनस होगा, इसका भी क्या होगा? V माइनस, इसका भी V माइनस। क्यों? क्योंकि सारे ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर के क्रॉस क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉ नहीं करता, वो सेम रहता है। तो देखो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस। इस प्लेट का पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस। अब तुम ध्यान से देखो कि V प्लस किसका किसका पोटेंशियल है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है V प्लस, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V प्लस, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या है? V प्लस। अब देखो इस पॉइंट से कितने कंडक्टिंग प्लेट्स निकल रहे? 3। तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V प्लस। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितने हो जाए कितना हो जाएगा? V प्लस, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V प्लस। तो यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सबका पोटेंशियल आइदर V प्लस है या V माइनस है। तुम लोग एक काम करना, उसके बाद 2 डॉट बना लेना, ठीक है। एक का पोटेंशियल V प्लस मान लो, दूसरे का V माइनस, ठीक है, डन। अब ये देखना स्टार्ट करो कि हमारे पास ये कैपेसिटर जैसा कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो एक कैपेसिटर ये बन रहा है 1 और 2, दूसरा 2 और 3 मिलके आसपास है ना, 2 प्लेट्स ऐसे हैं। तो ये दोनों एक कैपेसिटर बना रहे, फिर ये एक कैपेसिटर बना रहे और ये एक बना रहे। कितने कैपेसिटर बन रहे? 4। और ये चारों कैपेसिटर किस में है? सीरीज में है या पैरेलल में? वो कैसे देखोगे? तो एक काम करो, सबसे पहले कैपेसिटर पे फोकस करो, ये वाला। तो इस कैपेसिटर का एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। तो एक प्लेट कितने पोटेंशियल से निकल रहा है? V प्लस से। तो एक प्लेट यहां से निकालो। दूसरा प्लेट देखो कौन से पोटेंशियल से निकल रहा है? V माइनस से। तो दूसरा प्लेट यहां से निकाल लो, हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे कैपेसिटर, इस पे जाओ। इसके एक प्लेट का पोटेंशियल क्या है? V माइनस, दूसरे का क्या है? V प्लस। तो अब ध्यान से देखो, एक V प्लस से निकाल लो और दूसरा किससे निकालोगे? V माइनस से। अगेन मुझे मिल गया। अब इस पे जाओ, तो यहाँ पे एक प्लेट ये है, दूसरा ये है। एक का पोटेंशियल क्या है? V प्लस, दूसरे का V माइनस। अगेन एक और प्लेट यहाँ ऐसे निकाल लो, ठीक है, डन। अगेन ये बचा, इसके एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। एक का पोटेंशियल है V प्लस, दूसरे का है V माइनस। तो कुछ ऐसे होगा, है ना। यानी कि चारों का चारों कैपेसिटर यहाँ पे क्या दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है, डन। तो C इक्विवेलेंट क्या करोगे तुम? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। क्लियर है? कुछ ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे सारे ही प्लेट्स आइडेंटिकल है ना, सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, एरिया भी सेम है। तो अगर C1 का वैल्यू, एरिया दिया हुआ है A, डिस्टेंस दिया हुआ है D अपार्ट है, ठीक है। तो ये 4C को कह सकते हैं, और ये हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू ये हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे C इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, यहाँ पे मुझसे क्या पूछा है? यहाँ से मुझसे पूछा है कि सारे ही प्लेट पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? दैट्स द क्वेश्चन नाउ। तो वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना तुम्हें। यहाँ पहले ध्यान से ये देखो, फिर से सेम चीज पे फोकस करनी है। कितने प्लेट्स थे, कितने कैपेसिटर बने हमारे पास? 4, है ना। सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, है ना। V का वैल्यू क्या होगा? V प्लस माइनस V माइनस, इतना ही पोटेंशियल है, डन। सबका कैपेसिटी कितना है? C।
तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, सब पे चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा, सीवी, है ना। यानी कि इस पे भी चार्ज सीवी है, इस पे भी सीवी है, इस पे भी सीवी है, इस पे भी सीवी, 4 सीवी चार्ज है। तो पॉजिटिव प्लेट से कितना चार्ज निकलना चाहिए, 4 सीवी। नेगेटिव प्लेट से कितना चार्ज निकलना चाहिए, -4 सीवी, है ना। डन। कुछ ऐसा चार्ज निकलना चाहिए। अब आप ध्यान से यहाँ पे देख लो, ये 4 सीवी का डिवीजन कैसे कैसे होगा। अब देखो +4 सीवी यहाँ पे पहुंचा, है ना। अब ये +4 सीवी कैसे डिवाइड होगा, इसके पास जाने का 3 रास्ता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। डिवाइड कैसे करोगे वो ध्यान ध्यान में रखना। तो डिवीजन कुछ ऐसे करना है, सबसे पहले मैं इस पे जाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये कितने से मिलकर, लाइक ये कितने कैपेसिटर बनाने में हेल्प कर रहा है। पहला प्लेट सिर्फ एक कैपेसिटर, वो है तुम्हारा ये वाला, है ना। लेकिन प्लेट 2 को ध्यान से देखो, प्लेट 2 जो है, ये वाला प्लेट, ये 2 कैपेसिटर बनाने में हेल्प कर रहा है, एक तो पहले के साथ मिलकर और दूसरा तीसरे के साथ मिलकर। तो दूसरे प्लेट के दोनों सरफेस पे चार्ज हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 पे सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है। सपोज करो इस पे चार्ज है +Q, तो उतना ही चार्ज इस पे होगा -Q, है ना। अब इधर भी -Q होगा, क्योंकि इस पे चार्ज अगेन होगा +Q। अगेन समझ रहे हो ना मैंने क्या किया। अगर डाउट हो किसी को तो यू कैन टेक्स्ट मी राइट नाउ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, सिंपल ये देख लो कि कौन सा प्लेट कितने कैपेसिटर बनाने में हेल्प कर रहा है। 1 प्लेट सिर्फ 1 कैपेसिटर बना रहा है, तो सिर्फ एक सरफेस पे मैंने चार्ज डाला। 2 प्लेट 2 कैपेसिटर बनाने में हेल्प कर रहा है, तो उसको दोनों सरफेस पे चार्ज होगा, इसलिए एक सरफेस इधर दिया -Q, तो इधर भी दिया -Q। क्यों -Q दोनों तरफ डाला, क्यों -Q को 2 पार्ट में नहीं डिवाइड किया, क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर के बीच में भी चार्ज, इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, सीवी। इन दोनों पे भी कितना होगा, सीवी। यानी कि इसके इस सरफेस पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस सरफेस पे होना चाहिए, है ना। और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे होना चाहिए, सेम पॉजिटिव इतना भी इधर भी होना चाहिए, और सेम नेगेटिव इस पे, सेम नेगेटिव इधर, सेम पॉजिटिव इधर। यानी कि सरफेस 1 और सरफेस 5 पे सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज होगा, है ना। तो 4 सीवी को एक काम करो, इधर सीवी गया, इस सरफेस पे सीवी दैट इज क्यू, और इस सरफेस पे सीवी दैट इज क्यू, कितना बच गया हमारे पास, 2 सीवी। तो वो 2 सीवी इस पे डिवाइड हो जाएगा 3 पे, 3 के एक सरफेस पे सीवी, दूसरे सरफेस पे सीवी, समझ रहे हो। तो चार्ज ऑन प्लेट 1 कितना जाएगा, 4 सीवी का सिर्फ सीवी जाएगा, है ना। तो अगर मैं उसको लिखूं, सीवी मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू बी। और चार्ज ऑन प्लेट 4, प्लेट 4 की अगर बात करूं तो इसके दोनों सरफेस पे चार्ज होगा, यानी कि कितने चार्ज होंगे इस पे, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू बी इंटू 2, है ना। और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट 4 कनेक्टेड है। यानी कि यहाँ से जो -4 सीवी जो आएगा, उसका -2 सीवी यहाँ जाएगा और -2 सीवी इस पे जाएगा, ठीक है। डन। So it will be something like this. Is it clear for everyone? Let me know. We will move ahead fast. जल्दी से बताओ। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू डिस्कस और टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है चलो। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं अगेन। इसको मैंने इसलिए डिस्कस इंक्लूड किया है कि यहाँ पे क्या है, सीरीज पैरेलल क्लियर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, लेकिन हमें चार्ज निकालना है, हम कैसे निकालें, ठीक है। व्हाट विल बी द लॉजिक, सो यू जस्ट टेक सम 1.5 मिनट अगेन एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। नहीं होगा आई विल डिस्कस, डिस्कशन के लिए ही मैंने डाला है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा।
अगेन मैं पहले बता देती हूँ, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। पॉइंट्स का पोटेंशियल पहले से लिख लो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या अज्यूम कर सकते हो। जैसे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पॉइंट को अगर 0 पोटेंशियल देते हैं तो इस पॉइंट को कितना पोटेंशियल देंगे, 10। अगर हमने ये 0 दिया है तो ये भी क्या देना होगा, 0, ये भी 0, क्योंकि सारे ही कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर से, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर और डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल डिसाइड कर लो, ठीक है। डन। शुड आई डू? चलो ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ध्यान से देखो, मैंने इसको 0 दिया और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कितना पोटेंशियल दिया है, 10, ठीक है। अब देखो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 25 वोल्ट। मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियल 0 दे दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -25, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 25। तो 0 माइनस -25 कितना हो जाएगा, 25। अगेन कम टू दिस, if I have given 0 to negative terminal, this end will have 30 volt as the potential. Done? Clear है? तो यहाँ पे और इस एंड के, इस पॉइंट के पोटेंशियल को कुछ भी x y z कुछ भी मान लो, मैंने x मान लिया। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, इस पॉइंट का है -25। सो इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज होगा इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे पॉजिटिव जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, ये प्लस चार्ज लेगा और ये नेगेटिव चार्ज लेगा। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये प्लस लेगा, ये नेगेटिव लेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो, ये +30 है, तो ये प्लस चार्ज लेगा और ये नेगेटिव लेगा, ठीक। तो और यहाँ पे एक चीज देखो, इस पे चार्ज कितना होगा, अगर मैं इस पे चार्ज निकालूं तो Q का वैल्यू यहाँ पे इसका तुम्हारा what is this, 1 माइक्रोफेराड, राइट। सो C का वैल्यू कितना है, 1 है। Q का वैल्यू क्या लिखोगे, CV, है ना। तो इस पे चार्ज कितना होगा, C का वैल्यू है 1, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, हाई से लो को माइनस करोगे, सो 10 माइनस x, this much is the charge on this capacitor. What will be charge on this capacitor? तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन कर लो, एक एंड का पोटेंशियल x है, दूसरे एंड का है -25। तो x क्या करोगे, x माइनस, एम आई करेक्ट, नहीं, ये था -25, ओके, ये है -25 और ये है x। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, x माइनस, यस, x माइनस -25, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू क्या करोगे, इसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2, तो इस पे चार्ज इतना होगा। अब देखो, यस आदित्य, फील्स लाइक करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज +30, दिस इज x, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल 30 से लेस होगा, सो इस पे चार्ज हो जाएगा 30 माइनस x इंटू 2। तो अब हमें चार्ज मिल गया ना सब पे। अब तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे ये वाले जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स, ये तीनों ही आइसोलेटेड है, डायरेक्टली किसी भी बैटरी से नहीं कनेक्टेड है। ये वाला प्लेट, सॉरी, यहाँ पे बनाना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इट्स वेरी स्मॉल, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज आइसोलेटेड, राइट,
अब आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? अगर वो पहले भी किसी बैटरी से नहीं कनेक्टेड था तो जीरो चार्ज होगा, बाद में भी नहीं कनेक्टेड है, जीरो चार्ज ही होना चाहिए। तो तुम सम ऑफ चार्जेस निकाल लो, इस पे नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? तो नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट माइनस कर लो चार्ज का 10 माइनस एक्स। अगेन इस पे नेगेटिव चार्ज हमें लेना है तो माइनस लिख लो, कितना 2 इंटू 30 माइनस एक्स, है ना। अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज हमें लेना है तो डायरेक्ट इसको प्लस कर लो, 2 इंटू एक्स प्लस 25। तो अब आप एक्स का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? 0। एक्स का वैल्यू निकालो, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 10, और ये कितना होने वाला है? प्लस 2x माइनस 60, प्लस कितना होगा ये? 2x प्लस 50 इक्वल टू 0। So if you are going to calculate it, this is 5x and this is your minus 10 minus 60 minus 70 plus 50। तो ये हो गया तुम्हारा 20। सो x कितना हो गया हमारा? 4। अगर x 4 है तो तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट पे कितना चार्ज होगा? 10 माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 6 माइक्रोकूलम, है ना। सेकेंड पे कितना होगा? अगर ये 4 है तो 25 प्लस 4 दैट विल बी योर हाउ मच? 29। 29 इंटू 2 कितना होगा? 58। और ये कितना होने वाला है? 30 माइनस एक्स, यस एक्स इज 4। 30 माइनस 4 कितना होगा? 26। 26 इंटू 2 कितना होगा? 52। तो आंसर्स क्या क्या होंगे? इस पे 52 होगा, इस पे 58 होगा, इस पे, और इस पे कितना चार्ज जाएगा? 6 माइक्रोकूलम। सो आंसर शुड बी 6, 52, 58। करेक्ट? एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को डाउट है? सो इफ यू कांट डिटरमिन कि विच इज इन सीरीज और पैरेलल, तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, कुछ ऐसे भी कर सकते हो। डन? यस, डन। चलो ठीक है। नाउ वी विल गो टू डायलेक्टिक। अब हम लोग डायलेक्टिक को पढ़ेंगे। डायलेक्टिक क्या है? जैसे इससे पहले कि मैं डायलेक्टिक में जाऊं, तुम लोगों को एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि इलेक्ट्रोस्टैट में हमने पढ़ा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुट व्हाट व्हेन वी पुट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कंडक्टर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? इज एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? सबको पता है क्या होता है? जल्दी से रिप्लाई दो। सबने पढ़ा है कंडक्टर को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होगे ना तुम लोग? नेट फील्ड इनसाइड जीरो, हाँ। नेट फ्लक्स जीरो, यस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट फ्लक्स जीरो हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो। सो कंडक्टर को जब हम लोग जैसे देख लो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक मेरे पास सपोज कर लो यहाँ पे कंडक्टर है। चलो मैं इसको क्विकली लेकर जाती हूँ। सो कंडक्टर का मतलब क्या होता है? फ्री चार्जेस, है ना। सो इसके पास बहुत सारे फ्री चार्जेस है। अब मैं फ्री चार्जेस की जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेती हूँ सपोज, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे अगर कोई क्रिस्टल है तो रूम टेम्परेचर पे एनर्जी कितना होता है? 3/2 kT होता है ना, जहाँ पे टी तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर है इन केल्विन, पढ़ा होगा तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में। सो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी हर इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो रैंडमली घूम रहा है। ठीक है, अब हमने जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फील्ड में इस इन रैंडमली the electrons which are moving randomly will experience force, right? और इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स किस डायरेक्शन में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज, सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे हम लोग कंडक्टर को रखते हैं तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगने वाला है तुम्हारा? वो फोर्स सारे इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना।
तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर क्विक रिकैप करो इस टॉपिक को, तो सारे ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तुम्हारे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, आने लगेंगे, है ना। और अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन, सो व्हाट विल हैपन, जस्ट let me quickly write here. So here negative charge will get accumulated, and if here negative charge is coming, whatever free positive charge is inside, that positive charge will get accumulated here. और ये charge accumulation की वजह से क्या हो रहा है, inside electric field generate होता था, है ना। And here in the case of conductor, inside generated electric field or induced electric field was equal to external electric field, और इसलिए हम लोग बोलते थे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। सो दिस थिंग वी स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैट। यहाँ पे हम लोग सेम चीज करेंगे, किसके साथ, डाइलेक्ट्रिक के साथ। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा इंसुलेटर, ठीक है। दिस इज नॉट कंडक्टर, मीन्स इसके पास इतने नंबर्स ऑफ फ्री चार्जेस नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, डन। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब देखो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, सबसे पहली चीज। उसके बाद हमारे डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के होंगे, हमारे डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होंगे, एक पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा, डन। अब पोलर नॉन पोलर से तुम लोग काफी अच्छे से लाइक यू पीपल मस्ट बी एक्वेंटेड विद इट। लाइक पोलर मीन्स व्हाट, पोलर मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एटम जिसके पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है ना। यानी कि इस मॉलिक्यूल का अगर इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन जो होगा वो स्लाइटली शिफ्टेड ऐसे होगा। पोलर मतलब जानते हो ना, जैसे H2O को बोलते हो कि पोलर मॉलिक्यूल है ना। CO2 को बोलते हो पोलर नहीं है क्योंकि उसका नेट डाइपोल क्या हो जाता है, जीरो। सो पोलर का मतलब जिसके पास ऑलरेडी डाइपोल्स है, डन। नॉन पोलर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास डाइपोल नहीं है, जैसे H2 ले लो, Cl2 ले लो, इनका डाइपोल क्या होगा, जीरो होगा। सो डाइलेक्ट्रिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर। अगेन अगर मेरे पास डाइलेक्ट्रिक रूम टेम्परेचर पे है तो क्या होगा, तो मैं चलो पोलर के लिए पहले बताती हूँ। सो अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक देख रहे हो तो पोलर डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा होगा, है ना। उसके पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट्स होंगे। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस t will be called a dipole, जिसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या लिखते थे तुम लोग, q into distance d, where q is the value of charge, और डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर मैं उसको यहाँ पे देखूं तो इस केस में इसका डाइपोल किस डायरेक्शन में है, इधर है। इसका डाइपोल किस डायरेक्शन में है, इधर। इसका डाइपोल किधर है, इधर। इसका इधर है और इसका इधर है। तो नाउ यू कैन सी हियर this is a polar dialectric and this is at room temperature. So room temperature पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि सारे ही जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं है, वो रैंडमली ओरिएंटेड है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हर चीज क्या होगा, रैंडम होगा, उसके पास एनर्जी है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। सो एट रूम टेम्परेचर नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इस क्रिस्टल का, अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट बोलूं इस क्रिस्टल का तो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास तो डाइपोल है लेकिन सारे ही डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड है। तो ओवरऑल नेट डाइपोल ऑफ द क्रिस्टल को हम लोग क्या बुलाने वाले हैं, जीरो। तो जीरो हो गया। अब देखो अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख देते हैं तो क्या होगा, तो तुम लोग डाइपोल जब पढ़ रहे होगे तो पढ़े होगे कि जब हम लोग डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिस्टम में, नेचर में हर चीज क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो डाइपोल भी स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी। और एनर्जी ऑफ डाइपोल, देखो मैं यहाँ पे अगर असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है नीट में हो या जी में हो तो ये सब चीजें हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे डाइपोल का वैल्यू क्या लिखोगे, सॉरी एनर्जी का वैल्यू ऑफ डाइपोल क्या होता है, माइनस पी डॉट ई। अब इस एनर्जी को क्या लिखोगे, माइनस पीई कॉस थीटा। इस एनर्जी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस पीई। और ये कब होगा, जब थीटा जीरो होगा। थीटा किसके बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल है। यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है तब उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि तब वो सबसे स्टेबल होगा।
और नेचर में हर चीज स्टेबल होना चाहता है। डन। तो जैसे ही हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसके मॉलिक्यूल के पास डाइपोल है, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेंगे, क्योंकि दे ऑल वांट टू गेन स्टेबिलिटी, राइट। तो स्टेबल होने के लिए ये सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे। चलो उसको बाद में देखते। पहले क्या देख लेते, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को देखते हैं। तो नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, जिनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल है नहीं, कुछ भी नहीं, उनका प्लस और माइनस चार्ज क्या है, एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड है। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे डाइपोल वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, ये 0, सारे ही इंडिविजुअल का 0। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बात करूं कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा। यस निकुंज बोलो। यू कैन राइट योर डाउट। क्या डाउट है बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, डोंट वरी। चलो जल्दी से बता दो क्या डाउट है तुम्हारा। यस निकुंज। अच्छा, इट इज नॉट यू। ओके, डोंट डू सच एक्टिविटीज। यार कौन है ऐसा कर रहा है। someone is using his name to ask the doubt, this is not good ना। चलो ठीक है, बिकॉज दिस ओनली किल्ड आवर टाइम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक है। डन। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के लिए डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। डन, 0 है। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है ना। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो दिस इज द रूल। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे इधर की तरफ लगेगा। यानी कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हियर, व्हाट विल हैपन, इनिशियली इसके पास कोई डाइपोल नहीं था, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल ग्रेजुअली गेन डाइपोल मोमेंट, है ना। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जेनरेट होगा। डन। अब चलो आगे देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो मैंने बताया क्या होगा, इनके डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, कुछ ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गया सारे के सारे डाइपोल्स, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई वेकेंट स्पेस होगा। डन। सारे ही स्पेस में ऐसे ऐसे डाइपोल्स अलाइंड होंगे, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को टच करेगा बीच के कहीं भी स्पेस में, है ना। यहाँ पे भी देखो ऐसे टच करेगा, ये टच करेगा। कहने का मतलब ये है कि डाइपोल के बीच में चार्ज क्या हो जाएंगे, 0, सारे नलिफाई हो जाएंगे और बीच में 0 हो जाएगा। और सरफेस पे कितने चार्ज बचेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, और इस सरफेस पे कैसे चार्ज दिखेंगे, पॉजिटिव।
Done. So because of electric field presence, what is going to happen in the case of polar dielectric? तो अगर ये मेरा पोलर डायलेक्ट्रिक है तो इसके बीच में कहीं कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इस सरफेस पे नेगेटिव होगा, इस सरफेस पे पॉजिटिव। इस सरफेस पे नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हुआ था, और डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो अब ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग जनरेटेड, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ। लेकिन मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि जो पोलर डायलेक्ट्रिक है ये एक इंसुलेटर है, तो इसका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होने वाला है? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। इन केस ऑफ कंडक्टर इट इज 0, क्योंकि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, बट यहाँ पे दोनों क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ओके, दिस इज द थिंग। हियर आल्सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसा कुछ डाइपोल जनरेट होगा, ऐसा कुछ डाइपोल जनरेट होगा, ठीक है। तो इस स्पेस में भी जनरेट होगा कुछ ऐसे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा, कुछ को ही दिखाया गया है क्योंकि सारे को ड्रॉ करना इतना पॉसिबल नहीं है यार, इसलिए कुछ को दिखाया गया। डन। अब यहाँ पे देखो, साथ वाले जो भी ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी सेम सीन दिखने वाला है हमें। इस डायलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। सो डायलेक्ट्रिक पोलर हो नॉन पोलर हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होने वाला है? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड विल बी ऑलवेज लेस देन ई एक्सटर्नल, ठीक है। सो दोनों ही पोलर और नॉन पोलर में कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट बट फाइनल रिजल्ट इज सेम। ओके, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। आई होप डाइपोल इज क्लियर कि पोलर और नॉन पोलर पोलर और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या होता है when they are kept in external electric field. I hope it is clear. Anyone having any doubt? Fast. And please be very much sincere. मतलब कोई किसी का नाम यूज करके you are asking something and then you are getting silent. This is just like killing somebody's time and you are killing your time only. ऐसा मत करो ना, क्लास का फ्लो भी बर्बाद होता है ना। It should not happen. ओके, किसी को डाउट नहीं है? मैं डाउट के लिए ऐसे भी पूछती हूँ, तुम लोग को डाउट हो डायरेक्ट ग्रुप में ये मैसेज में डाल दिया करो, मैं बिल्कुल रीड करती रहती हूँ, ठीक है। तो ये मत लिखो डाउट मैम, लिखो डायरेक्ट कि ये डाउट है। डन। डोंट यूज somebody's name, प्लीज डोंट डू सच थिंग। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन बस एक टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो दैट इज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज डिफाइंड फॉर डायलेक्ट्रिक एक्चुअली। तो डायलेक्ट्रिक के केस में अगर तुमसे कोई पूछे पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट गेटिंग क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो मैंने बोला ना, सरफेस पे नेगेटिव अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो मेरा डायलेक्ट्रिक है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो ये एक डाइपोल की तरह दिख रहा है ना, जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो ये जो डायलेक्ट्रिक है ये एक टुकड़ा है किसी भी इंसुलेटर का, राइट। तो इस सरफेस का कुछ एरिया होगा ए, इस सरफेस का भी कुछ एरिया होगा ए, समझ रहे हो ना। जैसे तुम डायलेक्ट्रिक इस बॉडी को इस तरह से इमेजिन करो कि इस तरह से इमेजिन करो, एक काम करो, ऐसा बॉडी है, ठीक है, ऐसा क्यूबॉइड जैसा है, ठीक है। तो ये एक डायलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में दे रहे तो यहाँ पे इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आया और इस सरफेस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इस सरफेस का एरिया क्या है? ए। इस सरफेस का एरिया क्या है? ए, ठीक है। डन। और इसका लेंथ ले लो एल। डन, दिस इज एल है। तो ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू एल। तो Q कितना होगा? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा P है सपोज,
तो कितने चार्ज होंगे इस सरफेस पे, सिग्मा पी इंटू ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर वो सिग्मा पी है तो टोटल चार्ज क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू ए, है ना। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, चार्ज इंटू लेंथ इतना, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो ए इंटू एल वॉल्यूम, डन। सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा पी। सो पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर, ठीक है। इसका डायरेक्शन तो तुम लोग बता ही सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, इधर होगा, है ना, डन। चलो, I wanted to discuss more actually, but I couldn't. इफेक्ट ऑफ डायलेक्टिक ऑन कैपेसिटर क्या होगा, अब देखो, अब हमें ये देखना है कि डायलेक्टिक, इनिशियली हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास था कैपेसिटर, इस पे था प्लस क्यू चार्ज, इस पे था माइनस क्यू चार्ज, है ना। चलो मैं बैकग्राउंड तैयार कर देती हूँ, यहाँ पे एरिया ए था इसका, इसका भी एरिया ए था। हमने पढ़ा था कि इसके मिडिल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या है तुम्हारा, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, कुछ ऐसा था। ये कब था, जब दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है वो किससे, उस स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, डन। उसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर इस स्पेस में हम लोग इंसुलेटर को डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, कैपेसिटी कैसे चेंज होगा, एनर्जी ऑन द कैपेसिटर कैसे चेंज होगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, डन। अगेन दो चीजें यहाँ पे भी है, डाइलेक्ट्रिक डालने का दो तरीका होता है, एक ये होता है कि तुम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके रखे हो, ठीक है, वी सी, और तब डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि कैपेसिटर को चार्ज किया और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू है, अभी ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं, चार्ज किया डिस्कनेक्ट कर दिया, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दो मेथड्स ऑफ एडिंग डाइलेक्ट्रिक, और इन दोनों ही मेथड्स में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज कैपेसिटेंस, चार्ज, वोल्टेज, एनर्जी कैसे चेंज करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें जिस क्वेश्चन का दो पार्ट है, एक में तुमसे पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक को ऐसे डाल रहे हैं कि बैटरी से कनेक्टेड है, दूसरे में ऐसे डाल रहे हैं कि वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो बताओ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे चेंज होगा, ठीक। तो इसका काफी एप्लीकेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलो एक चीज मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि तुम लोग यार क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया करो, मैं एक चीज बता रही हूँ, क्लास की टाइमिंग कम होती है, वी हैव स्टार्टेड लेट ऑल्सो, सेकेंड थिंग। सो क्या है ना, मैं जितना कर पा रही हूँ उतना आई एम ट्राइंग टू डू अगेन, बट यू नीड टू डू मोर। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट सारा ही कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो तुम लोग कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। कहाँ से करोगे, तो तुम लोगों के लिए मैंने मॉड्यूल जो है वो ऑनलाइन जो मॉड्यूल है, ई कॉपी जो है वो मैंने ऐड कर दिया है नोट्स में। नोट्स कहाँ है, जो वीकेंड क्लास का नोट्स जहाँ मिलता था ना, उसमें एडेड है। तो वो कहाँ है, जो तुम्हारा यूट्यूब पे जो क्लास चलता है, चैनल का नाम क्या है तुम्हारा, लाइव वन है ना, लाइव वन में तुम जाना यूट्यूब चैनल में, और वहां पे जो तुम्हारा प्लेलिस्ट है वो है तुम्हारा एनेबल फिजिक्स 2023-24 करके, ठीक है, 2023-24 करके। उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेगा तुम्हें, एक लिंक है क्लास नोट्स का जो कि तुम्हारा वीकेंड क्लास नोट्स का है, और दूसरा लिंक है तुम्हारा मॉड्यूल्स का। तो मॉड्यूल्स में तुम्हारा कैपेसिटर का भी मॉड्यूल एडेड है, वहां से तुम क्वेश्चन, जितने भी डायग्राम के क्वेश्चन है ना, डू इट, ट्राई डूइंग इट, है ना। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। सो टू गेन कॉन्फिडेंस यू नीड टू डू क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहाँ से करना है मैंने बता दिया, क्योंकि मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से भी उठाया हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। सो दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर एंड दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। सो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड टू डू द क्वेश्चन। आई होप आप लोग क्वेश्चन करोगे, है ना। चलो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू पीपल विल डू क्वेश्चन, राइट? लेट मी नो नाउ, आफ्टर दैट आई विल क्लोज। हाँ, तो प्लीज तुम लोग क्वेश्चन किया करो। मैं तो ज्यादा मतलब देख नहीं पाती ना, जैसे ऑनलाइन क्लास है, आई कांट सी यू पीपल ना, तो
मैं जितना गाइड कर सकूं, आई एम ट्राइंग टू डू दैट, आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट, बट तुम लोगों को ये काम करना पड़ेगा. सो ट्राई डूइंग. डन. सभी लोग होमवर्क करोगे और करके आना, अच्छे से रहो और ढेर सारी पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंड या बी पंक्चुअल एट द सेम टाइम. डोंट कम टू द क्लास लेट. ओके.